ट्रैक्टर का इतिहास, आविष्कार से आधुनिक युग तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैक्टर गुरु में। आज हम एक ऐसे साथी की कहानी लेकर आए हैं जो हमारे किसान भाइयों का जिगरी दोस्त है, हाथ बटाता है और फसलों को उगाने में मदद करता है। जी हां, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर की। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर कैसे अस्तित्व में आया? पहले के जमाने में खेती कितनी कठिन होती होगी जब बैलों और घोड़ों पर निर्भर रहना पड़ता होगा। इस वीडियो में हम ट्रैक्टर के इतिहास में एक सफर करेंगे, उसके आविष्कार से लेकर आज के आधुनिक युग तक। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से कोई 150 से 200 साल पहले की बात है, जब खेती का मतलब था कड़ी मेहनत, पसीना बहाना और जानवरों पर निर्भर रहना। उस समय खेती करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हुआ करता था। उस समय ट्रैक्टर जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। किसान भाई बैलों और घोड़ों की मदद से हल चलाते थे, फसल बोते थे और कटाई करते थे। यह सब काम बहुत समय और मेहनत मांगते थे। किसान भाई बैलों और घोड़ों की मदद से हल चलाते थे, फसल बोते थे और कटाई करते थे। यह सब काम बहुत समय और मेहनत मांगते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने नई नई मशीनें बनानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने नई नई मशीनें बनानी शुरू कर दी और इसी सोच ने जन्म दिया ट्रैक्टर का। 19वीं सदी की शुरुआत में भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ और इसी सोच ने जन्म दिया ट्रैक्टर का। 19वीं सदी की शुरुआत में भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। ये इंजन बहुत बड़े और भारी होते थे, लेकिन इनमें बहुत ताकत होती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। ये इंजन बहुत बड़े और भारी होते थे, लेकिन इनमें बहुत ताकत होती थी। साल 1850 के आसपास कुछ लोगों ने सोचा, क्यों ना इस इंजन का इस्तेमाल खेती में किया जाए। ये इंजन बहुत बड़े और भारी होते थे, लेकिन इनमें बहुत ताकत होती थी। साल 1850 के आसपास कुछ लोगों ने सोचा, क्यों ना इस इंजन का इस्तेमाल खेती में किया जाए, और इस तरह पहला स्टेशनरी इंजन बना। साल 1850 के आसपास कुछ लोगों ने सोचा, क्यों ना इस इंजन का इस्तेमाल खेती में किया जाए, और इस तरह पहला स्टेशनरी इंजन बना। ये इंजन एक जगह पर फिक्स रहता था और इससे दूसरी मशीनों को चलाया जाता था, जैसे कि आटा चक्की या पानी खींचने का पंप, और इस तरह पहला स्टेशनरी इंजन बना। ये इंजन एक जगह पर फिक्स रहता था और इससे दूसरी मशीनों को चलाया जाता था, जैसे कि आटा चक्की या पानी खींचने का पंप। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब 1892 में जॉन फ्रोलिच नाम के एक व्यक्ति ने पेट्रोल से चलने वाला पहला ट्रैक्टर बनाया। ये इंजन एक जगह पर फिक्स रहता था और इससे दूसरी मशीनों को चलाया जाता था, जैसे कि आटा चक्की या पानी खींचने का पंप। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब 1892 में जॉन फ्रोलिच नाम के एक व्यक्ति ने पेट्रोल से चलने वाला पहला ट्रैक्टर बनाया। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब 1892 में जॉन फ्रोलिच नाम के एक व्यक्ति ने पेट्रोल से चलने वाला पहला ट्रैक्टर बनाया। ये ट्रैक्टर आज के ट्रैक्टरों जितना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन इसने किसानों को एक नई उम्मीद दी। ये ट्रैक्टर आज के ट्रैक्टरों जितना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन इसने किसानों को एक नई उम्मीद दी। 1904 में चार्ल्स डब्ल्यू और चार्ल्स हिच बैरनी मिलकर एक कार बनाकर दिखाया। 1904 में चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट और चार्ल्स हिच बैरनी मिलकर एक कार बनाकर दिखाया। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो आज के ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन का पूर्वज था। उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो आज के ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन का पूर्वज था। इसे कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसे कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर ट्रैक्टर में और भी कई बदलाव हुए और ये और भी शक्तिशाली और उपयोगी बनता है। ट्रैक्टर ने खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और किसानों की जिंदगी को आसान बना दिया। आगे चलकर ट्रैक्टर में और भी कई बदलाव हुए और ये और भी शक्तिशाली और उपयोगी बनता है। ट्रैक्टर ने खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और किसानों की जिंदगी को आसान बना दिया। आज के आधुनिक ट्रैक्टर न केवल खेती में मदद करते हैं, बल्कि कई अन्य कामों में भी उपयोगी साबित होते हैं। दोस्तों, शुरुआती ट्रैक्टर आज के ट्रैक्टरों से दिखने में भी अलग होते थे। ये ट्रैक्टर बहुत ही भारी और जटिल होते थे, जिनका उपयोग करना आसान नहीं था और चलाने में भी ये बहुत भारी भरकम होते थे
और इन्हें चलाने के लिए काफी ताकत और अनुभव की जरूरत होती थी और इन्हें चलाना इतना आसान नहीं था। ऊपर से इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। उस समय ट्रैक्टर खरीदना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। छोटे किसान तो इन्हें खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। उनके लिए ये एक दूर की कौड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे तकनीक में सुधार होता गया और ट्रैक्टरों का डिजाइन भी बदलता गया। नई तकनीकों ने ट्रैक्टरों को और भी प्रभावी और किफायती बना दिया। 1910 के आसपास बेंज और ऑटो यूनियन जैसी कंपनियों ने हल्के और सस्ते ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिए। ये ट्रैक्टर न केवल सस्ते थे, बल्कि इन्हें चलाना भी आसान था। ये ट्रैक्टर चलाने में भी आसान थे, जिससे किसानों को बहुत राहत मिली। अब किसान बिना किसी बड़ी परेशानी के अपने खेतों में काम कर सकते थे। और फिर आया साल 1917, जब हेनरी फोर्ड, जी हाँ, वही फोर्ड जो कार बनाने के लिए मशहूर है, उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया, फोर्डसन ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर ने तो धूम मचा दी। फोर्डसन ट्रैक्टर ने किसानों के बीच एक नई उम्मीद जगाई। ये ट्रैक्टर पहले के ट्रैक्टरों से सस्ता, हल्का और चलाने में आसान था। इसकी कीमत भी इतनी थी कि छोटे किसान भी इसे खरीद सकते थे। इतना ही नहीं, ये बहुत मजबूत भी था। इसकी मजबूती और विश्वसनीयता ने इसे किसानों का पसंदीदा बना दिया। जल्द ही फोर्डसन ट्रैक्टर पूरी दुनिया में किसानों की पहली पसंद बन गई। इसकी लोकप्रियता ने इसे एक आइकॉन बना दिया। इस ट्रैक्टर ने खेती के तरीके को भी बदल कर रख दिया। अब किसान नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते थे। अब किसान ज्यादा जमीन पर खेती कर सकते थे, वो भी कम समय में और कम मेहनत में। फोर्डसन ट्रैक्टर ने खेती को एक नई दिशा दी, जिससे किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। दोस्तों, 1920 और 1930 का दशक ट्रैक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दौरान ट्रैक्टर में कई नए आविष्कार जुड़ते गए और ये और भी शक्तिशाली और उपयोगी बनता गया। सबसे पहले तो ट्रैक्टर में रबर के टायर लगने शुरू हो गए। इससे पहले ट्रैक्टर में लोहे के पहिए होते थे, जो खेतों में फंस जाते थे और चलाने में भी दिक्कत होती थी। रबर के टायरों ने ट्रैक्टर को और भी मजबूत और चलाने में आसान बना दिया। फिर आया हाइड्रोलिक सिस्टम का जमाना। 1939 में फर्गुसन ब्राउन कंपनी ने पहला ऐसा ट्रैक्टर बनाया जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम था। इस सिस्टम की मदद से किसान ट्रैक्टर के अलग-अलग हिस्सों को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। इससे खेती के काम और भी आसान हो गए। इसी दौरान डीजल इंजन का भी आविष्कार हो चुका था और जल्द ही ये इंजन ट्रैक्टरों में भी इस्तेमाल होने लगा। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज्यादा शक्तिशाली और किफायती था, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। दोस्तों, 1970 और 1980 का दशक ट्रैक्टर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। उस समय ट्रैक्टर ने खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। इस दौरान कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना शुरू हो चुका था और इसका असर ट्रैक्टर पर भी दिखने लगा। ट्रैक्टर में नई तकनीकों का समावेश होने लगा। अब ट्रैक्टर में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जीपीएस तकनीक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसी आधुनिक सुविधाएं जुड़ने लगी। ये सुविधाएं ट्रैक्टर को और भी स्मार्ट और सक्षम बना रही थी। इन तकनीकों ने खेती को और भी आसान, सटीक और कुशल बना दिया। किसान अब कम समय में अधिक काम कर सकते थे। किसान अब ट्रैक्टर की मदद से खेतों में खाद और दवा का छिड़काव बिल्कुल सटीक तरीके से कर सकते थे। इससे फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। जीपीएस की मदद से ट्रैक्टर रात के अंधेरे में भी सीधी लाइन में चल सकता था, बिना इधर उधर भटके। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती थी। 1990 और 2000 के दशक में पर्यावरण को लेकर लोगों की चिंता बढ़ने लगी। लोग अब अधिक जागरूक हो गए थे। इसका असर ट्रैक्टर निर्माताओं पर भी पड़ा। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल ट्रैक्टर बनाने पर ध्यान देना शुरू किया। अब कंपनियां ऐसे ट्रैक्टर बनाने लगी जिनसे प्रदूषण कम होता था। ये ट्रैक्टर पर्यावरण के लिए बेहतर थे। कम उत्सर्जन वाले इंजन और सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इससे खेती और भी हरित हो गई और आज तो ट्रैक्टर इतने आधुनिक हो गए हैं कि क्या कहना। ये ट्रैक्टर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। ड्रोन इंटीग्रेशन, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें अब ट्रैक्टर का हिस्सा बन चुकी हैं। ये तकनीकें खेती को और भी उन्नत और प्रभावी बना रही हैं। दोस्तों, ट्रैक्टर की इस लंबी यात्रा में कई कंपनियों ने अपना योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही दिग्गज कंपनियों के बारे में
जिन्होंने ट्रैक्टर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सबसे पहले बात करते हैं जॉन डियर की। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जॉन डियर कंपनी ने ट्रैक्टर निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कंपनी ने किसानों को हमेशा से उच्च गुणवत्ता वाले और मजबूत ट्रैक्टर प्रदान किए हैं। अब आते हैं भारत की शान महिंद्रा पर। महिंद्रा भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसने छोटे और मध्यम किसानों के लिए किफायती और टिकाऊ ट्रैक्टर बनाकर खेती को आसान बनाया है। मैसी फर्गुसन भी एक ऐसा ही नाम है जिसे ट्रैक्टर की दुनिया में भुलाया नहीं जा सकता। इस कंपनी ने हाइड्रोलिक सिस्टम और कई दूसरे नए नए आविष्कारों के जरिए ट्रैक्टर उद्योग में क्रांति ला दी। और हां, फोर्ड को कैसे भूल सकते हैं। फोर्डसन ट्रैक्टर के साथ फोर्ड ने ट्रैक्टर को आम किसानों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, जिस तरह से तकनीक आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ट्रैक्टर और भी ज्यादा आधुनिक और स्मार्ट हो जाएंगे। भविष्य के ट्रैक्टरों में शायद ड्राइवर की जरूरत ही ना पड़े। स्वचालित ड्राइविंग, स्मार्ट सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकें ट्रैक्टर को इतना स्मार्ट बना देंगी कि वो खुद ही खेतों में काम कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को फायदा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें ट्रैक्टर को और भी ज्यादा समझदार और कुशल बनाएंगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ट्रैक्टर जो आपके बताए बिना ही समझ जाए कि किस फसल को कब पानी देना है, कब खाद डालना है और कब कीटनाशकों का छिड़काव करना है। भविष्य के ट्रैक्टर किसानों का काम और भी आसान बना देंगे और उन्हें ज्यादा उत्पादन और मुनाफा कमाने में मदद करेंगे। दोस्तों, यह था ट्रैक्टर का इतिहास। आविष्कार से लेकर आधुनिक युग तक का सफर। एक छोटी सी मशीन से लेकर आज के आधुनिक तकनीक से लैस ट्रैक्टर तक, इस सफर में बहुत कुछ बदला है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप और किन किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद और खुशहाल खेती।